ताला लगा हुआ मौजूद था जब ये तोड़ रहे थे, जब मैं बाहर से ही आया था, मैं अंदर से नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल रज़ा पंजवानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके लियाकताबाद में, जहां पर एक मकान की दीवार गिरा दी गई है और कहा गया है कि पोलियो के कतरे ना पिलाने की वजह से इस मकान की दीवार गिरा दी गई है। और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे तफसीलात जानते हैं। तो क्या हुआ था कल? आपने क्या कोई पोलियो के कतरे नहीं पिलाए थे, इस वजह से दीवार तोड़ रही है या क्या मामला था ये? सर मेरा पर्सनल इशू था, मैं उसके ख़िलाफ़ मैं गया हुआ था, तो मेरे घर में लगा हुआ था ताला, तो इस वजह से जो है ना मैं था नहीं यहाँ पर। 2-3 दिन से मैं था नहीं, जब से पोलियो मुहिम शुरू हुई थी मेरे घर में ताला मौजूद था। तो कल मेरे पास जब रिपोर्ट आई है, तो मैं जब आया हूँ यहाँ अपने बीवी बच्चों को लेके, तो पता चला मेरा घर टूट रहा है। तो मैं पोलियो के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ख़िलाफ़ होता पोलियो के तो मैं जाके जो है ना ये पोलियो वैक्सीनेशन जो है ना मैं लगवाता नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं करता, ये मैं खुद गया हूँ लगवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पोलियो के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, कोई वो नहीं है कि मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मेरे साथ ये क्या हुआ ये मेरी समझ में नहीं आया। सर पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं घर में था, मेरी बेगम बच्चे थे नहीं, तो ये एचडीएम साहिबा आई थी, इन्होंने मुझे घर से बोला कि उनको लेके आएँ। मैं गया, उनको लेके आया। मैंने अपने बच्चे को पिछली मुहिम में जो है ना पोलियो पिला दी थी, लेकिन इस दफ़ा मैं था ही नहीं घर के अंदर। 2-3 दिन से मैं घर में नहीं था, मेरे घर में ताला लगा हुआ था। और अभी भी जब ताला लगा हुआ मौजूद था जब ये तोड़ रहे थे, जब मैं बाहर से ही आया था, मैं अंदर से नहीं आया था, मैं गया हुआ था। जब मैं यहाँ आया तो फिर मैंने जाके इन लोगों से बात करी, तो वो घर तोड़ रहे थे। मैंने रिक्वेस्टें करी, तो एसएचओ साहब थे, उन्होंने फ़ोन करा, उनका काफ़ी शुक्रिया अदा भी करता हूँ मैं कि उन्होंने मेरी बात सुनी और वो फ़ोन करते रहे। उन्होंने फिर उनके पास ऑर्डर आया कि रोक दो, फिर ये काम रुका, मैंने पोलियो के कतरे पिला दिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी बिल्डिंग में एक और फैमिली वो भी पोलियो के ख़िलाफ़ है, तो ये वजह पेश आ सकती है कि इस वजह से ये प्रेशराइज़ किया, क्या वो भी इसके खिलाफ थे पोलियो? नहीं, उनका मुझे मालूम नहीं है। और दूसरी बात ये, उनकी बच्ची ने भी पिछली मुहिम में मेरे साथ ही जो है ना पोलियो पिए थे, मेरे बच्चे के साथ ही। लेकिन इस दफ़ा जो है ना उनकी बच्ची को था बुखार, वो डॉक्टर से स्लिप वगैरह भी लिखवा के लाए हुए थे। तो अब उनकी क्या बात हुई, उनका क्या मसला हुआ, ये मुझे नहीं पता। नहीं, कोई भी पोलियो के कचरे के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये जो है बच्चा अपने किसी अजीज़ के यहाँ गया हुआ था, वो इसकी बिना पे जो है ना ज़रा सा लेट हो गया और मैडम ने जो है ना ये दीवार तोड़ना शुरू कर दी। वो जो बच्चा जो है ना वो जो ऊपर है उसको जाने के तो बहुत तेज़ बुखार था। अब वो ये डरने लगे कि भाई ये बुखार की वजह से अगर पोलियो के कतरे पिलाएं, कोई इसका साइड डिफेक्ट जो है कहीं गलत ना हो जाए, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप 1-8 दिन में आइएगा, जब इनकी तबीयत सही हो जाए तो आप फिर आप आके पिला दीजिएगा। बाकी नहीं, उस टाइम तो वो हथौड़े वगैरह आए और इनका गेट वगैरह ये तोड़ दिया गया। अच्छा, यहाँ लियाकताबाद में कहा जा रहा था कि पोलियो के कतरे ना पिलाने की वजह से ये दीवार गिरा दी गई और यहाँ पे पोलियो के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ पे अहले इलाका और अहले मकीन से हमारी बात हुई, इनकी कुछ मजबूरियाँ थी, कोई बच्चा बीमार था तो कोई बच्चा यहाँ पे घर पे मौजूद नहीं था, इस वजह से पोलियो नहीं पिला रहे थे। इससे पहले जितनी भी पोलियो मुहिम हुई है इनके पास कार्ड भी मौजूद है, हर दफ़ा इन्होंने पोलियो में हिस्सा लिया है और ये बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं है। तो आला हकाम से हमारी गुजारिश है कराची डिजिटल न्यूज़ की तरफ से कि इस पर नोटिस लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।